चलिए जी, आपको भी लेके जाते हैं। आप डनहाक से रोटरडैम सेल करवाते हैं। आज का ब्लॉग उधर का ही है। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल चेकअप कर रही है अपनी बेटी के लिए। तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग जो है हॉलैंड के बारे में आपको बताते हैं, यहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं और यहाँ रह के मैं क्या फ़ील करती हूँ वो बताती हूँ, या आप लोग जो भाई रहते हैं वो भी आप बताएँ जो जो किसी कंट्री में रहते हैं वो क्या फ़ील करते हैं। चलिए जी, ये एंट्री हमने कार्ड लगा लिए थे तो अब ट्रेन पर बैठ चुके हैं हम और अपनी पसंद की सीटें ढूंढ रहे थे कि कौन सी सीट पर बैठना है। तो वो हमने सोचा नहीं, आगे जगह खाली है वहाँ जाते हैं। यहाँ कोई इशू नहीं है, कोई नंबर नहीं होता सीट के ऊपर कि आपको वहीं बैठना है। जो आपको पसंद आए सीट उस पर आप जाके बैठ सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि दरवाजे अंदर से अंदर खुलते हैं, आप काफ़ी अंदर तक चल के भी जा सकते हैं। नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं आती पेश आती, तो ना भाग दौड़ करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ जो है हमें सीट मिल चुकी थी, हम बैठ गए थे और देखिए सामने वाला एरिया जो था काफ़ी खाली था और बाहर का मौसम भी बड़ा खूबसूरत था। जिसे कहते हैं ना मौसम आशियाना। खैर मेरी एज में आशियाना तो नहीं होता अब। ये तो नई नई शादी हो रही हो या आपकी शादी की उम्र हो, फिर आपको मौसम जो है इतना सुहाना और ख़ूबसूरत लगता है। ये हम बड़े एरिया की तरफ निकल चुके थे तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। छोटी छोटी नहरें हैं। ये सारा जो है ना फैक्ट्री एरिया है जहाँ के चमड़े की चीज़ें बनती हैं या केमिकल बनते हैं जो हमारे घर साफ़ करने में काम आते हैं, मशीनें वगैरह साफ़ करने के काम आती हैं। इसी तरह जितने भी क्लीनिंग वगैरह की चीज़ें होती हैं ना इस एरिया में बनती हैं, खुली वाली जगह पे। ये देख लें पास पास पानी का एरिया है, समुंदर हैं, छोटे छोटे नालियाँ हैं, क्योंकि इन फैक्ट्रियों को यहीं से पानी देते हैं फिर यहीं से करते हैं। ये घरों के लिए भी साफ़ होकर घरों में भी पीने के लिए दिया जाता है। अच्छा, ये दो पंखे आपको नज़र आ रहे हैं, एक बिल्कुल पास आएगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये किस काम आते हैं। ये देखें जी, इसके साथ छोटा सा नाला है जैसे कि हमारे पाकिस्तान में भी होता है। तो ये जो है ना एक पंखा पूरे ही एक सिटी की जो है बिजली बनाता है। ये पानी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने देते हॉलैंड में, ये बहुत अच्छी बात है। हमेशा ये पानी साफ़ करके एक पीने के लिए देते हैं इंसानों को। बहुत साफ़ सुथरा पानी होता है, गंदा पानी बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये बिजली पानी से इतनी ज़्यादा बनाते हैं कि यहाँ कभी बिजली नहीं जाती, गैस नहीं जाता। ये देखिए मज़े की बात जिसके लिए आज का ब्लॉग मैंने बनाया है, ये जो प्लास्टिक की शीट नज़र आ रही है ना, इसके अंदर भी उगती हैं जी सब्ज़ियाँ उगती हैं, फल उगते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सब्ज़ हमें मिलती हैं खाने पीने के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बर्फ़ पड़ती है, उसको सेफ को रखने के लिए कि सब्ज़ी ख़राब ना हो De तो treinen Al प्लास्टिक van der शीट Rijn, लगा दी NL जाती है। Middelsporet 11. Breukelen, Amsterdam, Uitgeest, Algemeen Middelsporet 3. Dan wordt stop rijden wij verder door naar Utrecht Centraal. Next stop is Gouda. Change here for the Intercity service to Rotterdam Central. 11:36 platform 8. चलिए जी, यहाँ हमारा स्टॉप आ गया था जो कि खौदाग पे हमने उतर के ट्रेन जो थी जो चेंज करनी थी। और ये नीचे का एरिया था जिसको हम सान लफ्ज़ों में बोलें तो सुरंग बोलते हैं। तो दूसरी जगह से जाके हमें ट्रेन लेनी थी दूसरी वाली जो कि हमें एम्स्टर्डम में पहुँचाना था उसने। अब यहाँ से हम जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी। इससे पहले जो ट्रेन खड़ी है वो दूसरे लोगों को लेके जाएगी। टाइम भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस टाइम पे आएगी। उसी टाइम पे जो टाइम फिक्स लिखा होता है बोर्ड पे उसी टाइम पे आती है, उसी टाइम पे चली जाती है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं जिस ट्रेन से हम उतरे थे वो अभी तक भी सामने खड़ी है, क्योंकि उसका 10 मिनट खड़े होने का प्रोसेस है। ये जो ट्राम खड़ी है, ट्रेन सॉरी खड़ी है, ट्राम कह रही हूँ, वो ज़बान पे ज़्यादा चढ़ी हुई है। ये निकलेगी, इसके बाद हमारी जो ट्रेन है वो आएगी। वो चली गई है, अब आ रही है जी हमारी जिस पे हम बैठ चुके हैं। और आपको टाइम भी मैं दिखाऊंगी कि वो टाइम कितना है। अच्छा जी, ये बाहर जब हम निकल देखा तो बारिश अभी भी हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि वो खाने के लिए सब्जियों का इंतज़ाम करते हैं, खाने के लिए फलों का इंतज़ाम करती हैं। तो ऐसे हम जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ बहुत देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये हमारा आ गया जी रोटरडैम का स्टॉप जहाँ से हमें आउट होना था। दरमियान वाला हिस्सा मैंने काट दिया था। मैंने क्या 2 घंटे में की वीडियो बनानी है, इतनी बस आउट और इनकी बना दूँगी। ये ट्रेनें सारी खड़ी हुई हैं और कितनी बड़ी बड़ी हैं। ये सारे लोग उसी ट्रेन से उतरे हैं और बहुत ज़्यादा रश था। नीचे जाके आपको मैं दिखाती हूँ जो कि
दूसरी जगह से, दूसरी सिटी से भी लोग आते हैं। ये नहीं कि एक जगह से घुसेगा से, जहाँ से आप इजीली चल सकते हैं या इजी से आपका सफ़र गुजरना है या यहाँ से आपको बस मिलनी है, वहाँ लोग उसी दरवाज़ों की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखें जी, ये रश है अभी, सब लोग अपनी गहमा गहमी में, कोई किसी को तंग नहीं करता, अपने रास्ते सारे जा रहे हैं। क्लॉक आपको मैंने कहा था दिखाऊंगी, थोड़ा सा दिखाया है। इस साइड से भी देख लें कितने लोग आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं सामने तरफ, जहाँ से हमने काट लगा के बाहर की तरफ निकलना है, जहाँ से हम आउट कर रहे हैं टिकट लगा के, जो कि हमने पहले भी लगाया था अपना ट्राम का। अब यहाँ से ट्रेन से बाहर निकलना है तो ये भी लगाएंगे। इसको लगाने के बगैर दरवाज़ा नहीं खुलता। यहाँ कोई चेकर वगैरह नहीं आता चेक करने के लिए। जब आप एंटर होते हैं लगा के अंदर जाते हैं, और जब आउट होते हैं तो लगा के भी बाहर आते हैं। यही एक चेकआउट है। अच्छा, एक सिटी अंदर जाके हमने चेक किया था और पूछा था कि कौन सी बस जाएगी, क्योंकि हमें टाइम बहुत कम था। तो ये हम बाहर आ गए हैं बस स्टॉप पे। आपको दिखाती हूँ यहाँ कितनी तेज़ हवा चल रही है और कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह से। और सड़कों पे आपको दिखाऊं कितना पानी खड़ा है। आए देखते हैं। ये देखें, ये बस स्टॉप है, ये हवा चल रही है और ये सड़क है। लोग बड़े आराम से रिलैक्स, कोई भाग नहीं रहा। पानी भी बिल्कुल खड़ा नहीं है, गीली हैं सड़कें लेकिन कुछ भी नहीं खड़ा। ये होती है अच्छी कारीगरी, जो कि यहाँ की बहुत बेस्ट है। नीदरलैंड में आपको जो लोग कहते हैं ना कि ये लोग बैग क्यों पहन के रखते हैं, इनके साथ कैरी किया हुआ बैग होता है, उसकी रीज़न होती है उसमें छतरी होती है, एक बारिश में पहनने वाला कोट होता है, और भी खाने पीने वाले जो सामान होते हैं उसमें रख दिए जाते हैं। चलो जी, हमारी बस आ गई थी, हम बस पे बैठ गए। ये बस की सीटें आपको दिखाती हूँ, काफ़ी खाली हैं। कोई भी यहाँ इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि भरेगी तो जाएंगे, आवाज़ें लगा रहे हैं कि आओ आओ आओ। नहीं, यहाँ इसीलिए तरक्की करते हैं दे कंट्रियाँ कि उनको टाइम पे बच्चे स्कूल जाते हैं, टाइम पे माएँ काम पे जाती हैं, टाइम पे बाप काम पे जाते हैं, और महीने बाद उनकी सैलरी उनके अकाउंट में आ जाती है। कोई टैक्स नहीं, सैलरी से कटिंग नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता। अच्छा जी, ये तो सारी है मोटी मोटी बातें, ये तो हमारी ख़त्म नहीं होंगी। पाकिस्तानी और यहाँ का अगर मुकाबला करें तो हमारा तो पाकिस्तान बहुत ही पीछे है भाई। शर्मिंदगी होती है कभी कभी कि ये लोग सारी ज़िंदगी ये बाहर रहे हैं, बाहर सारी सहूलतें देखते हैं, लेकिन हम आवाम को क्यों नहीं देते। हमारी हड्डियों में से तो जो जितनी यखनियाँ वो तक निकाल लेते हैं। बाहर देखें, बारिश अभी भी हो रही है और ये हरियाली और इतनी खूबसूरत है, ताज़ा हवा है, ऑक्सीजन बहुत है हॉलैंड में, क्योंकि समुंदर के अंदर बना हुआ ये शहर है, ये कंट्री है, तो इसलिए यहाँ हरियाली बहुत ज़्यादा है। अब आ गया जी हमारा स्टाफ हॉस्पिटल का, तो हम उतरने लगे हैं। ये आ गया जी अंदर एरिया। अब अंदर से फारिग होने के बाद हम जा रहे हैं। भूख बहुत लगी हुई थी, पहले करें जी पेट पूजा, फिर है जी काम दूजा। तो चले हम जाते हैं अंदर। एवरेटाइन था, वहीं से मैंने लिया। पहले देखा मैंने, दिखाते हैं आपको। फल देखे, मैंने कहा फल जो है ना वो मुझे वॉश करने पड़ेंगे, तो वॉश कहाँ करूँगी। तो चलो ठीक है। पर फल जो थे ना, एप्पल बहुत ही अच्छे और बड़े फ्रेश लग रहे थे। यहाँ से मैंने ली जी बिस्किट और चिप्स अपनी बेटी के लिए, और कुछ खाने के लिए मैंने ब्रेड ले लिया यहाँ से, और फांटा वगैरह, और मैंने तो सिंपल वाटर ले लिया था, जो कि ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लीनिंग के लिए। आपकी हड्ड सर दर्द हो रही हो या आपका वैसे भी पानी तो ज़िंदगी है। यहाँ से मैंने एक बनी हुई चीज़ ली थी, इनकी सैलड बहुत मज़ेदार थी। जब मैंने थोड़ी सी ली थी, लेकिन जब वेटिंग जो एरिया है यहाँ बैठ के हमने खाया था, मेरी बेटी ने और मैंने इंजॉय किया था, क्योंकि यहाँ बिल्कुल जो है ना पुरस्कून जगह थी और साफ़ सुथरी। कोई किसी को यहाँ से नहीं उठा रहा था, कोई भी किसी को नहीं कह रहा था कि चलो मरीज़ों के पास आप नहीं बैठ सकते या किसके साथ हैं, कोई भी सवाल जवाब नहीं हो रहे थे यहाँ। अच्छा, ये बाहर की आपको दिखा रही हूँ, अभी भी बारिश हो रही है, बादल कितने गहरे हैं। ये आंटी और अंकल समझ रहे थे कि मैं कोई परेशान हूँ, मेरा कोई मरीज़ अंदर है, तो वो काफ़ी सीरियस है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। मैंने कहा नहीं मैं तो वीडियो बना रही हूँ। तो वो कहते स्माइल देके कहते कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो सामने वाइट वाली आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये हॉस्पिटल था। तो यहाँ मैं इंतज़ार कर रही हूँ ट्राम का, जो कि सामने से आ रही है। हम उस पर बैठ के दोबारा जाएंगे। तो ये हम बैठ चुके हैं। बारिश का आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा शीशों के ऊपर पड़ रही है। बाहर से कोई भी आपको फाइनल चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं भी बड़ी डीट थी। मैंने कहा आज का ब्लॉग बनाना है तो बनाना है, थोड़ा नज़र आए या बहुत नज़र आए।
तो चलें जी, ये हम पहुंच चुके हैं दोबारा से उसी जगह पे जो कि पहले हमने आ गया था, एम्स्टर्डम का ट्रेन स्टेशन। तो रश देखें यहाँ कितना, ये यहाँ बड़ी खूबसूरत सी स्क्रीन बहुत बड़ी लगी हुई थी, तो मैंने कहा यहाँ से भी शूट कर लें। अच्छा, तो आधा सफ़र हमने जो है ट्रेन में गुजारा और आधा सफ़र जो था मैंने मेट्रो की तरफ गुजारा। मैंने अपने हस्बैंड को कहा मैंने तो ब्लॉग बनाना है, तो मैंने ट्रेन का सफ़र की तो वीडियो बना ली है, अब मैंने बनानी है सड़क की। तो वो कह रहे थे चलो ठीक है, क्योंकि उसकी भी रीज़न ये है कि वही जो कार्ड था ना वो भी मेरा मेट्रो पे चल जाना था जो कि चलती हैं। तो ये सारा जो है हाईवे का एरिया है। देखें यहाँ भी कोई भी आपको पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा, बड़ी सीधी लाइन में अपनी अपनी जगह पे ट्रक जा रहे हैं, बस जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, और बड़ा ही पुरस्कून सा था, कोई भी टेंशन का माहौल नहीं था। पहली बात ये है। तो ये हरियाली चेक करें, गज़ब की बहुत अच्छी हवा चल रही थी, और हल्की हल्की फूट जब शीशा खोलने के बाद मुंह पे गिर रही थी, और वो भी बहुत मज़ा दे रही थी। अच्छा जी, ये सारा एरिया जो है ना, इसके पीछे जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे जो फलों के बाग हैं, लेकिन हम तो उस हाईवे पे थे, पीछे से नहीं दिखा सकती, लेकिन पीछे में है। ये देखें, यहाँ से जाके अगर आप फ्रेश मांगते हैं तो वहाँ से भी मिल जाते हैं। ये जो है ये चाइनीज़ का पीछे एक एरिया है जहाँ उन्होंने अपनी वेजिटेबल, अपनी काफ़ी सारी चीज़ें उगाई होती हैं जो कि वो यहाँ रेस्टोरेंट को ख़ुद से बेचते हैं। अच्छा, ये सारा पेट्रोल पंप है, इसको नीचे से पीछे से जाके वो अपना सारा काम करते हैं। ये आउट हो गए थे हम, ये आ गया है जी डेल्फ के अंदर हम एंटर हो गए थे, तो मैंने सोचा डेल्फ की भी थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। डेल्फी भी बहुत खूबसूरत और बहुत नाइस है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़े प्यार से आपको बिल्कुल भी नहीं जान रहे होते लेकिन फिर भी जाके हेलो करके जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे जो लोग हैं एक दूसरे को जान रहे भी होते हैं, तो नज़रें चुरा के गुज़र जाते हैं, और ये लोग हमें बिल्कुल भी नहीं जानते, हम इनके पास से गुज़रते हैं तो हमें हेलो हाय हाल चाल पूछ के जाते हैं, बिल्कुल एहसास नहीं दिलाते कि हम किसी और कंट्री से आए हुए हैं और इनकी कंट्री में रह रहे हैं। इतनी इज़्ज़त और इतना प्यार देते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की खूबी, छोटी छोटी नहरें हैं जिनसे ये पानी सेव करते हैं, सूरतें देते हैं। ये इनके अंदर छोटे छोटे घर हैं जो अगर रास्ते में रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम इतना सड़कों पे टाइम रश नहीं होता ना, तो अगर खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो छोटी मोटी ट्रीटमेंट उसे चाहिए या इंजेक्शन चाहिए, पट्टी करनी होती है, इसके अंदर वो लोग होते हैं जो ट्रीटमेंट दे देते हैं। ये आपको जगह जगह में मिलेगा, और ये मिलेगा आपको सिर्फ डेल्फ में और कहीं भी नहीं मिलेगा। सीधे और साफ लफ्ज़ों में कहूँ, जैसे हमारे पाकिस्तानी के शोबे इंडस्ट्री से रहते हैं या क्रिकेट शोबे से रहते हैं, उन्होंने हॉस्पिटल या अपनी पता नहीं क्या क्या बनाए होते हैं, और वो सब्सिडी लेते हैं, वो ज़्यादा डेल्फ से ही मिलती है अगर वो डेल्फ की किसी जगह से लेते हैं। तो ये वो वाली बिग सिटी है, ये बहुत पुरानी है हॉलैंड की ये सिटी, और इसको बहुत माना जाता है। जो लोग दूसरी कंट्री से सेल करने आते हैं उन्होंने डेल्फ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, जैसे कहते हैं जिन्हें लौट नहीं देखे और जमिया नहीं है, भी वही है। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं राइसवाइक पे। राइसवाइक के अंदर हम एंटर होने लगे हैं। ये देखें बोट, अब यहाँ से हमें उतर के ना लेनी है अब अपनी बस, ताकि वो हमें अपने घर के पास ही उतार देगी। यहाँ के घर बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बड़े हैं, 3-3 मंजिला हैं, बड़ी फैमिलियाँ भी रह सकती हैं। सिटी भी बहुत साफ़ सुथरा है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इन बहुत छोटे छोटे सेंटरों में पास पास में ही, तो बहुत नाइस है, रहने के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो हॉलैंड सारा ही खूबसूरत है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा एरिया है जी। ये थी जी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है नेचुरल हीलर। और मैं मिलूँगी आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बेल का आइकन को भी दबा दें ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। नए जो दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ से मुझे बैठ के अपने घर जाना है, और ये आ गया जी हमारा स्टॉप।